एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका दुनिया की सबसे अनोखी जगह है। इस कॉन्टिनेंट में कोई नहीं रहता सिवाय उन लोगों के जो यहाँ रिसर्च करने आते हैं। एंटार्क्टिका में आपको हर तरफ बर्फ और ठंडी यख झीलें नजर आएंगी। दोस्तों, एंटार्क्टिका में बारिश नहीं होती, फिर भी दुनिया का 80% फ्रेश वाटर यहाँ मौजूद है। एंटार्क्टिका में वैसे तो आपको पेंगुइन्स और सील्स देखने को मिल जाते हैं, लेकिन एंटार्क्टिका में बर्फ के 3000 फीट नीचे कोई और भी रहता है। कुछ अर्सा पहले साइंटिस्ट को एक ऐसी बात पता चली जिसने इन सब को हैरान कर दिया। इसके अलावा भी मैं आपको एंटार्क्टिका के मुतालिक कुछ हैरत अंगेज बातें इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, कुछ अर्सा पहले तक साइंटिस्ट के वहमो गुमान में नहीं था कि ग्लेशियर्स के हजारों फीट नीचे बर्फ के अंदर भी जिंदगी मुमकिन हो सकती है। ये वाकया कुछ महीने पहले का है, जब बर्तानिया की एक टीम एंटार्क्टिका में एक सर्वे करने आई थी। एंटार्क्टिका में एक इलाका है जिसका नाम फ्लिकनर रॉन आइस शेल्फ है। दोस्तों, इस टीम ने यहाँ ड्रिलिंग करनी थी। इन्होंने बर्फ के नीचे हजारों फीट गहरा सुराख करना था और अंदर एक कैमरा भेजना था। लेकिन दोस्तों, ये काम आसान नहीं था। इनको सबसे पहले बर्फ की इंतहाई भारी तह को पिघलाना था ताकि उसके नीचे सुराख किया जा सके। सिर्फ इसी काम में इनके 20 घंटे लग गए। दोस्तों, कैमरा आहिस्ता आहिस्ता बर्फ के नीचे जाना शुरू हुआ। तकरीबन 3000 फीट गहराई में ये कैमरा एक पत्थर से टकराया। ये लोग ऊपर से इस फुटेज को देख रहे थे। इस पत्थर के ऊपर कुछ देखकर ये लोग हैरान रह गए। ये कोई जिंदा मखलूक थी, एक नहीं बल्कि कई जिंदा चीजें। ऐसी मखलूक दुनिया में पहले नहीं देखी गई थी। ये किसी स्पंज की तरह लग रहे थे। दोस्तों, साइंटिस्ट कभी सोच भी नहीं सकते थे कि बर्फ के 3000 फीट नीचे एक्सट्रीम टेम्परेचर और अंधेरे में भी जिंदगी मौजूद थी। इनको ये भी समझ नहीं आ रहा था कि ये मखलूक क्या खाकर जिंदा रहती है, ये अपना खाना कहां से हासिल करती है। ये नाकाबिले यकीन था। दोस्तों, अब अल्लाह की कुदरत देखें। आसमान पर उड़ने वाले परिंदे हों, जमीन पर रेंगने वाली चूंटी हो, गहरे पानी में रहने वाली मछलियां हों, या फिर बर्फ के हजारों फीट नीचे मौजूद ये पुरस्कार मखलूक हों, हर किसी को अल्लाह ताला रिस्क दे रहा है। ये साइंटिस्ट के लिए एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। इसका मतलब ये है कि एंटार्क्टिका की बर्फ के हजारों फीट नीचे कई ऐसी चीजें जिंदा हैं जिनका हमें इल्म ही नहीं है। दोस्तों, ये पहला वाकया नहीं था कि एंटार्क्टिका के बर्फ के नीचे कुछ मिला हो। इस बर्फ के नीचे क्या क्या मौजूद है आपको जानकर हैरत होगी। जैसा कि एंटार्क्टिका की बर्फ के 10,000 फीट नीचे तकरीबन 400 मुख्तलिफ झीलें मौजूद हैं। ये झीलें जमती नहीं है क्योंकि इनके ऊपर बर्फ की बहुत भारी तह मौजूद है। दोस्तों, यही नहीं बल्कि एंटार्क्टिका के नीचे बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी मौजूद हैं। ये पहाड़ 1200 किलोमीटर तक फैले हुए हैं और इनकी ऊंचाई 10,000 फीट तक है। यानी यहाँ की बर्फ के नीचे एक अलहदा ही दुनिया आबाद है। इन पहाड़ों को 1958 में एक रशियन साइंटिस्ट ग्राइगरी गैम्बुर्स्टव ने ढूंढा था और तभी इन पहाड़ों का नाम गैम्बुर्स्टव माउंटेन्स रख दिया गया था। एक और हैरत अंगेज चीज एंटार्क्टिका में मौजूद आतिशफिशा पहाड़ हैं। दोस्तों, बर्फ के कई पहाड़ों के अंदर उबलता हुआ लावा मौजूद है जिनसे अक्सर धुआं उड़ता हुआ दिखाई देता है। दोस्तों, कई साइंटिस्ट का यह भी मानना है कि एंटार्क्टिका हमेशा से बर्फीला इलाका नहीं होता था। ये दरअसल एक जंगल था। साइंटिस्ट को यहाँ से कई जानवरों के फॉसिल्स भी मिले हैं जिनमें डायनासोर्स भी शामिल हैं। यानी इस जगह पर कभी डायनासोर्स रहते थे। साइंटिस्ट को यहाँ से दरख्तों के और लकड़ी के ट्रेसेस भी मिले हैं, लेकिन कोई ये नहीं बता सकता कि ये जगह बर्फ में कैसे तब्दील हुई। दोस्तों, एंटार्क्टिका जमीन का तकरीबन 9% हिस्सा है। इस बर्फीले कॉन्टिनेंट के नीचे एक पूरी दुनिया आबाद है जहां पता नहीं कौन कौन से क्रिएचर्स रहते हैं। एंटार्क्टिका हमारी दुनिया के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ की बर्फ सूरज की शुआओं को जमीन से डिफ्लेक्ट करती है, जिससे हमारी जमीन कदरे ठंडी रहती है। इधर अगर थोड़ी सी भी बर्फ पिघल जाए तो समंदरों में पानी का लेवल ऊपर चला जाता है, जिससे दुनिया में सैलाब आने का खतरा पैदा हो जाता है। इसीलिए कई साइंटिस्ट यहाँ रहकर अपनी रिसर्च करते रहते हैं।